वेलकम बैक नाज़रीन। नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत सियासी और इखलाकी दिवालियापन की अलामत बन चुकी। नाराज तो न होगो है, मुझे दिल से तकलीफ होती। वह तो हो भी जाएगा तो क्या करेगा। मोदी सरकार का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है? नहीं। कि उसने हिंदुत्व के जुनून को हुब्बुल वतनी के लिबादे में लपेटकर पेश किया। मोदी सरकार ने गुज़िश्ता एक दहाई में जिस इंतहा पसंदी, तंग नजरी और अक़लियत दुश्मन सोच को रियासती पॉलिसी का दर्जा दिया, उसने भारत के उस नाम नेहाद जमहूरी और सेकुलर चेहरे को बेनकाब कर दिया जिसका ढंडोरा आलमी फोरम्स पर पीटा जाता था। तो डंका तो आज भी हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में बज रहा है। मैं नहीं मानता। नहीं यकीन आता है, खुद देख लो। I think yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. So Modi didn't call. So Modi didn't call. So Modi didn't call. So Modi didn't call. जलवा है हमारा। ये वो नया भारत है जहां अब खेल के लिए जाना भी बाकायदा खतरा बन चुका है। के नजर लगाएगा का। क्रिकेट को हमेशा जनूबी एशिया में अवामी जज्बात कह लें, कौमी वकार कह लें, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का आईना समझा जाता है, मगर हालिया पेशरफ ने एक बार फिर ये बात साबित कर दी कि भारत में खेल अब महज खेल नहीं रहा, बल्कि इसे सियासत, तासुब और इंतहा पसंदी के शिकंजे में बाकायदा जकड़ दिया गया है। लो भैया, अब हमारा खेल भी इंतहा पसंद और दहशतगर्द हो गया। कान खोल के सुन लो फिजा बीबी, इंतहा पसंद और दहशतगर्दी के आप चैंपियन हो। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। FATF में 4 बार ग्रे लिस्ट हो चुके हो। हाँ भाई हाँ। ब्लैक लिस्ट होते होते बचे हो। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। तो दहशतगर्द के चैंपियन आप हो, हम नहीं। वाह भाई वाह। और ये अकेली पाकिस्तान की बड़बोली नहीं है, एक और है, उसका नाम है किरण खाज, वो इससे भी ज्यादा बड़बोली है। हमें फख्र है इस पर। ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले बड़े बड़े बॉल बोल रही थी, लेकिन जैसे ही मिसाइलें इसके पिछवाड़े में जाके लगी वैसे सिट्टी पिट्टी गुम। गज़वा गुजरे बदर का हो या फिर आने वाले हिंद का, जमीनी बुतों को पूजने वाले 1000 हो या फिर 14 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोमिन कल भी जज्बा जिहाद से लड़ता था, मोमिन आज भी जज्बा जिहाद से सरशार है। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है। अरे नहीं किरण बीवी, तुम्हारा आर्मी चीफ तो अभी भी चहचहा रहा है। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान इसी जवाल पजीर भारतीय रवैये के खिलाफ एक जुर्रतमंदाना, बावकार और खुददार फैसला। हाँ फिजा बीवी, जैसे तुम खुददार हो वैसे कंगलू बांग्लादेशी भी खुददार है, डाकू हैं, चोर हैं, और तुम दोनों का एक क्रिकेट बोर्ड तुम्हारे मुल्क की जैसे भूखा नंगा है। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। अगर कंगलू बांग्लादेशी ICC के टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर देता है सुरक्षा का हवाला देके और नहीं आता हिंदुस्तान में खेलने, अभी तक तो ICC के सूत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है कि ICC ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, बोला खेलना है तो इंडिया में आके खेलो, नहीं तो बॉयकॉट कर दो। तुम्हारे पॉइंट अपोजिशन वाली टीम को दे दिए जाएंगे, तुम्हें हारा हुआ मान लिया जाएगा। इससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से रोड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का सारा रेवेन्यू ICC से आता है और जब वो टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे तो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। हो सकता है वर्ल्ड कप के बाद में ICC इनके ऊपर और भी रिस्ट्रिक्शन लगा दे, जिसकी वजह से जो इनका रेवेन्यू सोर्स है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। हो सकता है कि इनको वर्ल्ड कप खेलने के लिए आगे फ्यूचर के अंदर क्वालिफाई करना पड़े। ये तो होगा। ये कंगलू बांग्लादेशी जज्बातों में आके जल्दबाजी में फैसला ले लेंगे तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे जैसे पाकिस्तानियों ने मारी। और तुम तो ट्रॉफी चोर हो, तुम तो बात ही मत करो। तुम्हारे मुल्क में 50 मुद्दे चल रहे हो, उस पर बात करो। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को इंडियन प्रीमियर लीग के टीम से बाहर निकालना महज एक सादा सा फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला उस ज़हनियत की अक्कासी करता, उस माइंडसेट की अक्कासी करता है जिसमें भारतीय इंतहा पसंद अनासिर खेल के मैदान को भी अब नफरत की जो एक तजर्बा गाह है वो बना रहे हैं। सबसे बढ़िया इसमें मुझे पाकिस्तानी लगे। अच्छा, लाहौरियों को कोई इज्जत विज्जत का कॉन्सेप्ट, कोई गैरत का कॉन्सेप्ट है ही नहीं।
उनको सिखाया नहीं माँ बाप ने कि इज्जत भी कोई चीज होती है। ट्रंप ने बोला मैंने लड़ाई रोकी, क्या जी बिल्कुल रोकी आपने, नोबेल प्राइज दो। अब बोला कि चाइना ने रोकी, कह रहा आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, या लड़ाई तो आपने भी रोकी थी, सबने मिलजुल के रोकी थी। तो ये बंदे बढ़िया हैं यार, मतलब आपको भी ना रीढ़ की हड्डी, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, ना कोई ऑनर, जिसने पैसे फेंके उसके सामने ले तू भी ठीक कह रहा है। अरे यार पैसे से मतलब है, पैसे से मतलब है, कहीं से आ जाए। कल अगर इनको ना, मैं बता रहा हूं, कल इनको मंगोलिया पैसे दे दे कि हमने लड़ाई रोकी थी, कहेंगे हाँ तुमने भी रोकी थी, तुम भी तो आए थे मिलने के लिए यहाँ पे, तुम्ही ने तो मोदी जी को कॉल करा था। पाकिस्तानी हर चीज पे तैयार है। एक मुआहदा शुदा खिलाड़ी जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर हैं, उनको महज कौमियत की बुनियाद पर टीम से फारिग कर देना, इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि भारत में खेल भी अब अक्सरियती जुनून का बकायदा एक यरगमाल बनता जा रहा है। हाय हाय, फिजा की नन्ही सी जान को कितने दुख झेलने पड़ते हैं भाई, कितने दुख झेलने पड़ते हैं। फिजा तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, सही बता रहा हूँ मैं। तुम ऐसे दुखी और परेशान रही ना, तो मैं एक दिन यूट्यूब छोड़ के चला जाऊंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये महज एक बांग्लादेशी बॉलर की बेतौकीरी नहीं थी, बल्कि पूरे बांग्लादेश के वकार पर, उनकी इज्जत पर हमला था। और यही वजह कि ढाका से ये आवाज बुलंद हुई कि अब किसी भी सतह पर तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत सबके सामने है कि वहाँ पे अकलियतों, गैर मुल्कियों और इख्तिलाफ रखने वालों के लिए फजा दिन ब दिन तंग होती चली जा रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिखे गए खत में जो शवाहिद पेश किए, वो महज खदशात नहीं है, बल्कि हकाइक पर मबनी थे। इस बेशरम पाकिस्तानी एंकर ने एक बार भी ये नहीं बताया कि ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे है, आखिर मसला शुरू कहाँ से हुआ। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या की जा रही है उसके ऊपर इसने एक लफ्ज नहीं बोला। अपनी संवेदनाएं देना तो बहुत दूर की बात है, सही बात है। एक लफ्ज इस बंदी ने नहीं बोला कि हाँ भाई बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, टारगेटेड हत्या की जा रही है। लेकिन इसको जुल्म कहाँ दिखता है? हिंदुस्तान के मुसलमानों पे। जैसे इस पूरी कौम को ही सिर्फ गजा में जुल्म दिखाई देता है, उसके अलावा इनको कहीं जुल्म दिखाई नहीं देता, वैसे इन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जो सारा जुल्म होता है ना, वो सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है। और हमारे देश में भी इन लोगों को वोट बैंक बना लिया है, तो इनका तुष्टिकरण करते रहते हैं। इन पाकिस्तानी जैसे कि मुंह में अल्फाज देते हैं, ये तो हिंदुस्तान के मुसलमान को खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान के साथ। लेकिन क्या करे भाई, उनके सीने में भी पाकिस्तान धड़कता है। अब दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भारत में अपने जो सिफारती मिशन है उनके वीजा सेक्शन ही बंद कर दी। जरा सोचिएगा, और जब एक मुल्क अपने सिफारती मिशन के वीजा सेक्शन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद करने पे मजबूर हो जाए, तो ये महज सिफारती मसला नहीं रहता, बल्कि रियासती नाकामी का ऐलान भी बन जाता है। भारत आज उसी मकाम पर खड़ा नजर आता है, और बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसने बाकायदा इंडियन प्रीमियर लीग की जो नशरियात हैं उसकी तशहीर पे पाबंदी भी आयद कर दी। बांग्लादेश की जानिब से IPL की नशरियात और तशहीर पर पाबंदी एक गैर मामूली मगर नागुज़ीर इकदाम है। ये फैसला किसी शायद जज्बाती रद्द-ए-अमल का नतीजा नहीं है, बल्कि कौमी गैरत और अवामी इस्तराब का मंतकी इज़हार। फिजा बीबी ये सब छोड़ो, तुम जिंदगी भर भारत को कोसती आई हो, और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है जब तक तुम जिंदा रहोगी भारत को कोसते ही रहोगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बार के लिए हम सारी बातों को रख देते हैं साइड में, और मैं ये पूछना चाहता हूँ फिजा बीबी, जब से तुम USA से जाके वापस आई हो तब से काफ़ी मोटी होती जा रही हो। और मैंने तो ये भी सुना है कि USA में कोई हलाला सेंटर का इनॉग्रेशन करने गई थी आप, हो सकता है वहाँ की सर्विस भी ले ली हो, तभी आपके अंदर एकदम से तब्दीली आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारी ऑडियंस बोलती है। वाह भाई वाह। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके इन पाकिस्तानियों को और फिजा बीबी को और कोंगलू बांग्लादेशियों को कुछ बोलना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपको आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।